अपने हर बार चुनाव नगर निकाय और नगर पालिका का कराते हैं और उस मुद्दे पे कराते हैं कि हमारे नगर का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा और तमाम विकास को लेकर और तमाम नेता जाते हैं और अपने लुभावने शब्दों से जनता को अपने तरफ मोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं ऐसे वार्ड देवरिया नगर पालिका के ऐसे वार्ड में पहुंचे हैं जहां पहले 2 था, अब 28 हो गया है। यहाँ के लोग अपने पैसे से रास्ते से लेकर और लाइट तक लगाए हैं। आइए जानते हैं, एक हमारे साथ युवाओं के जोश भरने वाले भरत भाई हैं, इनसे जानेंगे इनकी सोच क्या रही और कैसे जवाब नगर पालिका को दिया है। हम लोगों ने इस रोड पे चंदा लगा करके इस रोड को हम लोग बनवाए हैं और इस रोड पे पहले ऐसा था कि आने जाने में हम लोग बहुत चल ही नहीं पाते थे और आज इस रोड पे हम लोग देखिए आरसीसी हम लोग करवाए हैं। आज तक कोई अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पे नहीं है, कोई सभासद आए। आज हमारे मदनलाल भाई ने आए हैं और इनका हम लोगों ने पूरे मोहल्ले के लोगों ने हम लोग इसका समर्थन करते हैं और हम लोग इनको जिताएंगे। जैसा कि देखा गया है कि विगत वर्षों में जो नगर के अंदर जिस तरह से क्या परेशानियां रहीं और जनता किससे काफ़ी परेशान है। जनता यहाँ पे न तो रोड थी, न तो नाली थी, न तो लाइट थी, न तो जलकल की कोई व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। सारे पैसे के लाइट जो है हम लोग चंदे के पैसे से लगवाए हुए हैं। रोड हम लोग चंदे से बनवाए हैं। एक और रोड है जो आगे हमारे दूसरी वाली मकान पे, वहाँ भी हम लोग चंदे से बनाए हैं और तीसरी रोड बनवाने का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। 2-4 दिन बाद तीसरे रोड का भी काम चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे, विकास की समुचित सरकार कहती है कि हम नगर में और नगर पालिका में विकास करेंगे, लेकिन विकास का ये नज़ारा जो वार्ड नंबर 2 पहले था अब 28 हो गया है, उसमें देखने को मिला है। एक युवा मेरे साथ खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सोच है और क्या कहना चाहते हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी दिनों से विकास नहीं हुआ है। कोई भी अध्यक्ष प्रत्याशी चाहे सभासद इस मोहल्ले में कार्य आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम तो 200 साल से अतुल पासवान हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम लोग की पूरे मोहल्ले में केवल आवास लेके लोग को आवास दिलवा के उसमें घुसखोरी किया है और रोड नाली का कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये रोड दोनों जो दिख रहे हैं आप, ये हम लोग चंदे के पैसे से बनवाए हैं। इसमें पूरे मोहल्लों का योगदान है। अभी इसके बाद हम लोग अमित मदनलाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे मोहल्ले के लोग इसमें मिलजुल के इनके साथ खड़े हैं और इनका प्रचार करेंगे और इनको भारी से भारी मतों से इनको विजयी बनवाएंगे। जैसा कि आप सुने हैं कि जैसे कि आप सुने हैं कि मैं जिस वार्ड में खड़ा हूं, इसमें तमाम लोग और तमाम युवा अपनी बात कर रहे हैं। पहले हम मिलेंगे, एक मेरे भाई साहब हैं, उसके बाद हम एक और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जी भाई साहब, आपके मोहल्ले में किस तरह विकास हुआ है और कैसा विकास आप चाहते हैं? देखिए, विकास नाम की चीज़ तो कोई है नहीं। जो चल रहा है कि केंद्र सरकार भी कह रही है कि विकास होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है कि विकास बहुत कर रहे हैं, पर विकास के नाम पे कुछ है नहीं। अगर विकास हुआ होता तो आज जो पैसा हमको अपने घर में अपने लिए लगाना था, उस पैसे की सड़क बनानी पड़ी। तो अब विकास की तो बात ही मत करिए। बात कुल मिला के ये है कि चुनने जाने के बाद 10 साल के बाद भी कोई यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा होती है, हमारा अधिकार है, न सभासद महोदय जी वाला मिला, न अध्यक्ष जी के वाला मिला। तो आखिर हम किस लिए फिर जाएं आपके पास? मूलभूत सुविधाएं भी हमारी आप नहीं दे पाएँ और हम अपने पैसे को, जो बड़ी मेहनत से आदमी कमा रहा है, उसको हम सड़क में, नाली में लगवाएं, तो फिर आपके इलेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन आज मदनलाल जी हैं और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि आगे आप अध्यक्ष बनने के बाद कुछ चीज़ों का जो ये देख रहे हैं आप, कम से कम हम लोगों ने तो अपना काम कर लिया है। आगे कहीं अगर कुछ बचता है, आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए ताकि फिर किसी को अपने पैसे से ये काम न करना पड़े। मेरा बस यही निवेदन है। जैसा कि आप सुने होंगे, सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक तरफ से केंद्र पे सरकार बैठी हुई है बीजेपी की, वहीं दूसरे तरफ प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की बैठी हुई है और वहीं देवरिया जनपद के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन क्या विकास हुआ है, यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। आइए हम जानते हैं जिनकी गुणगान यहाँ की जो वार्ड है, वार्ड के लोग गा रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि इनकी सोच क्या है और युवा होते हुए भी आज समाज को किस तरह परिवर्तित करने में लगे हैं। आप इस समय नगर भ्रमण कर रहे हैं, नगर की समस्या क्या नजर है? नगर की समस्या तो सारी जो नगर की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इसके लिए नगर पालिका टैक्स भी लेती है। मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, पूरे देवरिया नगर में मैंने भ्रमण किया है और लगातार पहले भी करता चला रहा हूँ। आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको ये सड़क मिलेगी
कि जनता ने अपने पैसे से जुटाकर यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया है। इसी तरह हर मोहल्ले, हर गली में यही स्थिति है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जनता अपनी पीड़ा रो रही है और 10 साल से अपने आप को बदहाली देख रही है। कहीं भी नालियों का निर्माण सही से नहीं हुआ है और जो भी जहाँ काम हुआ है वो भी शायद 2M दर्जे का हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है, जब तक वो स्वयं जाके सड़कों को देखेगा नहीं और सड़क पर उतरेगा नहीं, तब तक उसको वो समझ ही में नहीं आ पाएगा कि कहाँ कहाँ सड़क में गड्ढे हैं, कहाँ की सड़क क्षतिग्रस्त है और कहाँ की सड़क बन रही है। केवल अगर वो जनप्रतिनिधि कमीशन पे ध्यान देगा तो सड़क आप सोच सकते हैं कि 40% देने के बाद कोई ठेकेदार कैसे सड़क का निर्माण कर सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ नगर अध्यक्ष बन के आते हैं, चुने जाते हैं, तो क्या नगर में जो भी इस समय परेशानियां हो रही हैं उसको कैसे समाधान करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि युवा इस समय बेरोजगारी का शिकार हो रहा है और युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? दोनों बातों का जवाब दें। तो पहले तो युवाओं को जो बेरोजगारी की बात है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देवरिया नगर पालिका में जो भी आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ हुई वो सारे गोरखपुर के लोग यहाँ पे आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई और देवरिया के युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं और उनकी भर्ती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि गोरखपुर के बेरोजगारों ने, जो गोरखपुर के रहे हैं, वो पैसा दे के आउटसोर्सिंग में भर्ती की गई और देवरिया की इसलिए नहीं की गई कि देवरिया के लोग हल्ला मचाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर यही आउटसोर्सिंग देवरिया की नगर पालिका के लोग वहाँ पर करते तो कुछ तो 200-250 लोगों की बेरोजगारी दूर होती। और यही काम अध्यक्षा महोदय ने गलत किया। यहाँ के लोकल लोगों को न जगह देके बाहर के लोगों को दिया। और उस जैसे कि कहा जा रहा है कि आपने पहले भी, विगत कई महीनों पहले भी आपने लोगों के पीछे जनसंपर्क में कहा है और लगातार कह रहे हैं कि जब मैं बन जाऊंगा तो भ्रष्टाचार पे अंकुश कसूंगा और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो किस तरह आप कार्रवाई करेंगे? अभी आप देख सकते हैं स्वकर प्रणाली को लागू किया गया। स्थिति ये है कि इधर जब से लागू हुआ है वहाँ के बाबू लूट खसोट मचाए हुए हैं। किसी के घर की अगर हाउस टैक्स 1000 रुपये है तो उसको सीधे 55,000 रुपये तक उसका स्वकर प्रणाली में कर दिया जा रहा है। और फिर जब वो 55,000 रुपये का नोटिस जा रहा है तो बेचारा मकान मालिक अपना दौड़ने लगता है, नगर पालिका में जो दौड़ भाग करने लगता है, तो वहीं एक बाबू धीरे से इशारा करता है, आइए हमसे मिलिए, हम समस्या का हल कर सकते हैं। और जब वो साइड में मिलता है तो वहीं डिमांड होती है पैसे की। और अगर 50,000 रुपये का हाउस टैक्स बना हुआ है, 50 या 55,000 रुपये का, तो उसमें से 10-15,000 रुपये वो घूस लेता है। और वही हाउस टैक्स वो जब बेचारा ईओ के पास जाता है, चेयरमैन जनप्रतिनिधि के पास जाता है, तो हाउस टैक्स नहीं कम हो पाता है। और जब वही बाबू के पास वो घूस देता है, अचानक वही 55,000 का टैक्स 15,000 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल से लूट खसोट का अड्डा बन गया है। आप ये सोचिए कि नगर पालिका में आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने जाते हैं तो उसका भी अलग से पैसा लिया जाता है। ये जो सफाई कर्मचारी काम किए करते हैं उनकी भी तनख्वाह में से कट के वो ठेकेदार अलग से पैसा लेता है। जो सबसे लोएस्ट काल बासफोड़ समाज माना जाता है, अधिकतर सफाई कर्मचारी उसमें है, उनके भी पैसे में, उनकी भी तनख्वाह में से कमीशन नगर पालिका को जाता है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये समस्या का हल वही व्यक्ति कर सकता है जो सड़कों पर उतर कर सड़क पर रह सकता है। और मैं लगातार 20 साल से सड़क पे हूँ। मैंने अभी यही सफाई कर्मचारियों को सूदखोरों से भी मुक्ति दिलाई थी, जिसमें 183 लोगों को पहले ब्याज पे पैसा दिया गया। नगर पालिका के ही कर्मचारियों ने ब्याज पे पैसा दिया और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया। अगर किसी ने 50,000 रुपया ले लिया तो बाप मर गया और बेटा अभी तक भर रहा था। ये स्थिति थी। उसमें मैंने 183 लोग खत्म किया और उसमें मुझे पता चला कि इसमें भी नगर पालिका के लोग लगे हुए। आप द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आपने 10 साल की बदहाली देखी है, एक बार इस युवा को मौका दे के देखिए। धन बल के कारण हो सकता है मेरा टिकट कट गया, लेकिन मैं जनता के बीच में, मुझे हर तरह से रोका गया कि मैं जनता के बीच में चुनाव न लड़ सकूं और किसी को विकल्प भी ना मिले। और इनका एक छत्र राज है, ये फिर अगला साल 5 साल और कार्यकाल पूरा करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक युवा को चुनेंगे जो संघर्ष किया है, जो सड़कों पे रहा है, जो लोगों के बीच में रहा है, उन लोगों का दर्द समझेगा। और हम एक नया नगर पालिका जो विस्तारित भी हुआ है उसकी परिकल्पना करेंगे। और जब जनप्रतिनिधि सड़कों पे दौड़ेगा, सवेरे उठ के वो जब निकलेगा, जनता के बीच में निकलेगा, देखिए मूलभूत सुविधाएं, नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क, नाली और बिजली, लाइट। ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब वो उतरेगा तभी ना देखेगा कि कहाँ पे सड़क खराब है, कैसी है स्थिति है, कहाँ की लाइट नहीं चल रही है। जब वो अपने आलिशान हवेली से निकलेगा ही नहीं और फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाएगा तो वो जनता के दर्द को कहाँ समझेगा। वो तो फॉर्च्यूनर पे बैठा और चला गया, नगर पालिका में बैठा, बाबुओं ने बता दिया मैडम इसमें इतना कमीशन मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, तो जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा वही सड़क पर तय।
और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया है और अगर बैठाया तो परिकर जो सोचे होंगे उनकी कल्पना से ऊपर देवरिया नगर पालिका का विकास करने का काम करूँगा और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त। जैसा कि अभी आप सुने हैं, मेरे साथ एक युवा हैं जो वार्ड के मेंबर भी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे अपने इनका मेन उद्देश्य, इनका जो कहा जाता है कि नगर के विकास के लिए क्या मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे और इनका क्या निर्देश है। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मैं कतरारी गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूं और वार्ड नंबर 28 से सभासद पद के उम्मीदवार भी हूं। हमारी वाइफ हैं सपना मिश्रा और वार्ड में मैं जगह जगह घूम रहा हूं, कोई विकास नहीं हुआ है इस वार्ड में और हम सभासद बनेंगे तो इस वार्ड में हर वार्ड 28 में विकास करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है विगत कई वर्षों से यहाँ उपेक्षा का शिकार ये वार्ड हो चुका है। यहाँ पहले वार्ड नंबर 2 था, अब वार्ड नंबर 28 हो गया है। तो यहाँ लोग अपने पैसे से इस वार्ड में रास्ता से लेकर लाइट लगा रहे हैं। इसमें आगे चल के अगर आप बनते हैं तो क्या करेंगे और युवाओं के लिए किस तरह आप आगे बढ़ेंगे? हम सभासद होंगे तो 1 साल के अंदर में हम दिखा देंगे कि कितना रोड बन रहा है, कितना नाली बन रहा है और कितना सड़क बन रहा है। पूरा जनता को सबको दिखा देंगे और 1 साल में हमारा प्रधानी था कतरारी गांव का, विकास देखना हो तो जाके 1 साल में देख लें कि विपिन मिश्रा कितना विकास कराएं अपने गांव का। जैसे कि आप सुने हैं, ये थे विपिन मिश्रा जो वार्ड नंबर 28 से लड़ रहे हैं, जो पहले वार्ड नंबर 2 था। इन्होंने लगातार अब पहले प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधान रहने के साथ साथ अपने गांव का विकास तो किया है, युवाओं के लिए भी बहुत सारे रोजगार इन्होंने दिया है। और यहाँ तक कि इनका कहना है कि अगर हम जीत के आते हैं तो नगर के अंदर सुंदर और सुरक्षित और लाइट और बिजली और पानी की सकुशल व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।